फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों, यह सीरीज चल रही है जो कि आपके रोज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। आपको रोज़ नए नए वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं जिनमें मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं। आपके हर एग्जाम में आने के फुल चांस है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों, इस सीरीज़ का कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, क्योंकि ऐसे इसमें हर क्वेश्चन मैंने ऐसे पिक किए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने। मनरेगा के तहत ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने की अधिकतम दिनों की संख्या कितनी होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको उनमें से एक आंसर पिक करना है। और दोस्तों, आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको अपने आंसर सबमिट करने हैं कि आपके कितने सही थे। दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा पॉज करना है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसके बाद आपको अपना आंसर टिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका 100 दिन। मनरेगा के तहत ग्रामीण गरीबों को रोजगार देने की अधिकतम संख्या 100 दिन की गई। ठीक है, नेक्स्ट है अनुसूचित बैंक एक बैंक है जो क्या है? खालिस्तान है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीयकृत, राष्ट्रीयकृत नहीं, विदेशी देश में आधारित और आरबीआई के दूसरे शेड्यूल में शामिल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका आरबीआई के दूसरे शेड्यूल में शामिल। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, बोला है काली मिट्टी को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास खादर मिट्टी, बांगड़ मिट्टी, एल्यूमिनियम और एल्यूवियल मिट्टी, और डी है रेगुर मिट्टी। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछा जाता है काली मिट्टी को क्या बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका रेगुर मिट्टी। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर वीडियोस में प्रोवाइड किए गए हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी डेली आपको रोज़ सुबह एक वीडियो दिया जाता है जो कि टॉप 25 क्वेश्चंस का होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाणिनि द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों, ऑप्शन है महाभाष्य, मिताक्षरा, मध्यमिका कारिका, और नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। दोस्तों, ये इसकी फेमस बुक है और इसका आंसर है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों, खिज्र खान ने किस वंश की शुरुआत की थी? ऑप्शन आपके पास सैयद, लोधी, राजपूत, खिलजी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका सैयद वंश। दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का एक वंश था, सैयद वंश। दोस्तों, हमने अभी मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को पूरा समाप्त कर दिया है। यदि आपने वो दिल्ली सल्तनत की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, हमने उनको बहुत डिटेल से सब आपको एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है। ठीक है, तो उसी वंश में सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र खान ने, जो कि तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक है, तो आपको इस सब जानकारी उसमें दिल्ली सल्तनत वाली वीडियो में आराम से मिल जाएगी, बस आपको जाके प्लेलिस्ट बना दी गई है, आपको जाके देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है वायुदाब मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है एनेमोमीटर, बैरोमीटर, आर्द्रता मापी, या फिर थर्मामीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका बैरोमीटर। ठीक है, दोस्तों, आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा होगा कि आपके एग्जाम में ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आगे भी रिपीट होने की संभावना फुल है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, नेक्स्ट है स्वादन का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसके अर्थ से है? ऑप्शन है गंध, श्रवण, स्पर्शनीय, और फिर स्वाद। दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है स्वादन, तो इसका मतलब है स्वाद। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। दोस्तों, नेक्स्ट है किसी भी तरंग की तीव्रता में से किसके समानुपाती होती है? ऑप्शन के पास आयाम, आयाम का वर्ग, आयाम की वर्गमूल, आयाम का घन। दोस्तों, पूछा किसी भी तरंग की तीव्रता किसके समानुपाती होती है? तो दोस्तों, उसके वर्ग के होती है। ठीक है, आयाम का वर्ग के समानुपाती होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपकरणों की सूची में कौन सी डिवाइस नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन पर रिपीटर, राउटर, एप्लीकेशन गेटवे, या फिर स्विच। दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर आपका राउटर। कौन सी डिवाइस उपकरणों की सूची में डिवाइस नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त होती है? ठीक है, तो आपको याद रखना है राउटर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी किस क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? दोस्तों, ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति, या फिर ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका शक्ति, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, पावर यानी कि शक्ति, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने गांव में सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट गांव कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, या फिर गुजरात। दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात।
गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसे आमतौर पर सफ़ेद प्लेग के रूप में जाना जाता है, कौन सी बीमारी दोस्तों, वह है टाइफाइड, मलेरिया, यक्षमा मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, और डी है प्लेग। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यक्षमा यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों यह रेयर क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाता है, सफ़ेद प्लग, ठीक है, सफ़ेद प्लग मतलब यक्षमा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ क्या है? ऑप्शन आपके पास बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति, निजी क्षेत्र जारी द्वारा प्रतिभूति, संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इज़ द राइट वन, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूति, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्रों को बुलाते हैं और प्रचार करते हैं? ऑप्शन के पास स्पीकर, प्रधानमंत्री और लोकसभा में के विपक्ष के नेता, और डी है मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी संसद में जब सत्र को बुलाते हैं तो वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ही बुलाते हैं, ठीक है, ये प्रधानमंत्री। दोस्तों नेक्स्ट है, केवल किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है बुद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। दोस्तों ये है जैन धर्म, ठीक है। तो इनसे संबंधित कौन है? महावीर स्वामी, जो कि इनके 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य है आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना, जिससे आपको क्वेश्चन जो आप हर क्वेश्चन आपकी नज़र में आए जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। दोस्तों नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? दोस्तों आपके पास ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, सोना या फिर इस्पात। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। दोस्तों बॉक्साइट है जो इसका अयस्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा एक साथ रखे गए सितारों, धूल और गैस के बड़े संग्रह को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके पास समूह यानी कि क्लस्टर, वायुमंडल एटमॉस्फेयर, आकाशगंगा गैलेक्सी, सूर्य परिवार मतलब सन फैमिली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, ठीक है। दोस्तों गैलेक्सी में सितारे, धूल और गैस के जो बड़े बड़े संग्रह होते हैं उन्हीं को बोला जाता है आकाशगंगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किसके उपयोग से उत्पन्न होती है? ऑप्शन आपके पास केवल कोयला, कोयला और प्राकृतिक गैस, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी इज द राइट वन, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ठीक है। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किसके उपयोग से उत्पन्न होती है? कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। तो आपको आई होप कि ये समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन घट जाता है, बढ़ जाता है, एक ही रहता है, या फिर पहले वृद्धि और फिर बाद में घटता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है वृद्धि, मतलब जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है केन्या, चिली, कांगो या फिर लीबिया। दोस्तों आपका राइट आंसर है चिली। दोस्तों चिली में ही आटाकामा मरुस्थल जो कि सबसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश लेबर पार्टी के किस नेता को हाल ही में लंदन का पहला मुस्लिम मेयर चुना गया है? दोस्तों ब्रिटिश लेबर पार्टी के किस नेता को हाल ही में लंदन का पहला मुस्लिम मेयर चुना गया है? तो वह है आपके सादिक खान, अताउल्ला खान, फिरदौस सैदी और सादिक खान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सादिक खान, मतलब सादिक खान को ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता हैं ये, और इनको लंदन का पहला मुस्लिम मेयर चुना गया है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार हो गया ये। दोस्तों यह है बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो या फिर क्रिकेट। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हॉकी, हॉकी खेल से संबंधित है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। दोस्तों नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन के पास बैरोमीटर, एनीमोमीटर, थर्मामीटर या फिर आर्द्रता मापी यानी कि हाइग्रोमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हाइग्रोमीटर, ठीक है। दोस्तों यह बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन रहता है, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, ठीक है। दोस्तों इसमें आपको याद रखना है वायुमंडल की आर्द्रता, मतलब आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है हाइग्रोमीटर, और एक होता है दोस्तों हाइड्रोमीटर। वहाँ पे ड्रॉ होता है, यहाँ पे ग्रो होता है। तो जो ड्रॉ होता है दोस्तों उसमें जल का घनत्व मापते हैं, ठीक है, और इसमें मापा जाता है वायुमंडल की आर्द्रता। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, जो हाइड्रो होता है उसमें घनत्व और जो हाइग्रो होता है उसमें आर्द्रता। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया हो। नेक्स्ट है, पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? पंकज आडवाणी किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन है बिलियर्ड्स, मुक्केबाजी, क्रिकेट या फिर बैडमिंटन।
तो आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन है बिलियर्ड्स। ठीक है दोस्तों, बिलियर्ड्स और स्नूकर एक ही टाइप के गेम होते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं उसमें। तो उससे संबंधित है पंकज आडवाणी। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों इन क्वेश्चंस को मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के फुल चांस है। इनमें से यदि आपके 3-4 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपके इनमें से 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।